गौतम को मिलने के लिए गए, हम और अंशु, हमने सोचा हम उसको चीयर करेंगे और इस तरह से नहीं मिलेंगे कि जैसे वो बीमार है। उसका घर 302 गंगोत्री फ्लैट्स, पटना, वहाँ जब हम गए तो जैसे ही घर में एंटर किए, गौतम ने हमारी आवाज़ से हमको पहचान लिया और उसकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट था उसने हमको बिल्कुल हिला दिया। एटा पंकज आचे, एटा अंशु आचे, हमारा बैचमेट। और तेजी से हम उसके पास गए। पहली बार जब उसको देखा तो बिल्कुल वी वर शॉक्ड। गौतम जो है उसने लगभग 30 किलो तक वज़न घटा दिया और बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे थे उसको। पर ये फीलिंग जो है हमने अपने चेहरे पे नहीं आने दी और हम पहले से सोच के गए थे कि गौतम को मौका देंगे बोलने का, अपनी बात कहने का। बहुत दिन से फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा बातचीत होती रहती थी, तो हमने गौतम को चीयर अप किया। हम अपने साथ एक छोटी सी दलाई लामा के द्वारा लिखी गई किताब ले गए थे जो हमने गौतम को दिया। उस पर हमने ओम लिखना नहीं भूला, क्योंकि गौतम मेरे साथ मेरा रूममेट था और किसी भी काम को शुरू करने के पहले वो ओम ज़रूर लिख देता था। किताब लेके उसने क्या कहते हैं माथे पे लगाया और उसके बाद फिर उसने अपनी बातचीत कहनी शुरू करी। बहुत सी ऐसी बातें उसने बताई जो परहैप्स हम सबको गौतम के बारे में नहीं पता है या नहीं जानकारी है। उसने हमको बताया कि उसके सबसे अच्छे दिन जो थे, सबसे अच्छे दिन वो जेल में थे। मैं बिल्कुल हतप्रभ हो गया, जेल में कैसे? उसने बताया जेल में ना कोई काम ना काज, चुपचाप बगैर काम काज के अपने आप को मैंने जो महसूस किया, जो मैंने वहाँ पढ़ा, तमाम ऑटोबायोग्राफीज़, जो वहाँ इनमेट से मैं मिला, वो मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। इसके अलावा कई और बातें उसने बताई, जैसे उसने अपने एम्बिशन के बारे में बताया कि हमने उससे पूछा तुमने क्यों सहारा क्यों ज्वाइन किया? उसने बताया सहारा हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं अल्टीमेटली अपने जॉब में क्या कर सकता था। मुझे बेस्ट एशियन अवार्ड मिल गया, उसके बाद फिर मैगसेसे अवार्ड था, उसके बाद फिर नोबेल प्राइज़ थी। दोनों के लिए मेरे जॉब में कोई स्कोप नहीं था और मैं राज्यसभा मेंबर होना चाहता था। ये बात हमें बिल्कुल गौतम के बारे में नहीं पता थी और उसके बिस्तर के बगल में बैठ के उसकी इन बातों को सुनते हुए मुझे लगा बहुत एम्बिशियस था गौतम। कोई ख़राब बात नहीं है एम्बिशन का बहुत ज़्यादा होना, पर काश कि वो अपने इन एम्बिशंस को पूरा कर पाता। देर तक बात करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी का जो खाका खींचा, उससे ऐसा समझ में आया एक जैसे रोलर कोस्टर राइड उसकी ज़िंदगी थी। बहुत ऊंचाई पे, फिर बहुत नीचाई पे, उसके बाद फिर बीमारी और फिर बीमारी से जूझना, और अब की हालत तो आपने उसकी सुनी और देखी ही। करीब 2 से 3 घंटे एक शाम उसके साथ हमने गुजारी और उस 2-3 घंटे कम से कम वो हमारे साथ चेयरफुल रहा, तो हमें लगा हमारा जो मकसद था वहाँ जाने का और उससे जो मिलने का था वो बिल्कुल सफल रहा। जब हम उसके घर से बाहर आ रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि बहुत साल पहले जब हम और गौतम एक ही रूम में थे, कई बार मुझे लगता था कि गौतम जैसा जीनियस जो है वो मेरे जैसे मिडियोकर लड़के के तौर तरीके को बहुत पसंद नहीं करता था। मुझे लगा शायद इस जर्नी से, इस 3 घंटे उसके साथ बिताते हुए, शायद 25 साल पुरानी जो गैप था, शायद इसको हमने शायद किसी तरह से ब्रिज किया। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था ट्रेन पे कि उसका SMS आया और उसने लिखा पंकज एंड अंशु लव यू, वेरी नाइस फॉर बोथ ऑफ यू टू हैव कम। हमने तुरंत उसको फिर से SMS किया, लिखा आई लव यू एंड लव योर फैमिली ऑल्सो। ये सब होते हुए जब हम घर पे पहुँचे तो वहाँ हमने देखा नेट पे कमलजीत ने शायद कोई किसी पेपर से कोट करते हुए लिखा था कि गॉडली मिरेकल्स डू हैपन। जैसे मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, उसकी थोड़ी देर बाद हमने टीवी पे न्यूज़ देखा, सीनियर IAS ऑफिसर गौतम गोस्वामी reinstated and बिहार गवर्नमेंट रिवोक्स हिज सस्पेंशन ऑर्डर। ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए कि मुझे लगा शायद
शायद हो सकता है कुछ गॉडली मिरेकल हो जाए, शायद maybe something may happen. I wish, I think all of us wish the same. बस यही बातें गौतम के बारे में बतानी थी. Anybody else would like to come and say? Om.